नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता अर्थात परंतप अर्जुन, भौतिक संसार में सभी जीव जन्म से ही मोहग्रस्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का मूल संदेश यह है कि सबकी इच्छाएं द्वंद्व व मोह के कारण उत्पन्न होती हैं। संसार के सभी प्राणी अपने मूल से अर्थात जन्म से ही सम्मोहित होते हैं। वे इसी सम्मोहन में होते हैं कि वे इस सृष्टि से भिन्न हैं। इस द्वंद्व के कारण ही उनके भीतर राग व द्वेष उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक मनुष्य को उसके इस संसार में आने के कारण को समझाता है। संसार में वास्तव में सभी लोग मोहित हैं। वे ये सोचते हैं कि यह उनका शरीर है, जिसके कारण वे भय से जीवन जीते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक चलचित्र में एक नायक किसी राक्षस से भयभीत है और अंत में वह राक्षस उसे खा जाता है। इस तरह की फिल्म हमें पसंद नहीं आएगी। भयपूर्ण जीवन व्यर्थ है। इस भय का उपाय कई धर्मविदों द्वारा प्रदान किया गया है। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, वह बुरे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। स्वर्ग नरक के भी कई स्तर बताए गए हैं। स्वर्ग और नरक की अवधारणा मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है, किंतु इसकी भी समस्या होती है। लोगों का ध्यान संसार में से हटकर स्वर्ग व नरक की अवधारणा में चला जाता है। ऐसे लोगों का ध्यान मृत्यु के बाद वाले जीवन पर केंद्रित हो जाता है। ये सोच हमें सत्य से दूर ले जाती है। मनुष्य जीवन के सत्य को ना समझने के कारण परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार का ज्ञाता एक ही है, जो कि ईश्वर है। वह परमानंद है। आरंभ में हम सभी उसके भीतर थे। जब हम सभी उसके भीतर थे तो आनंद में थे। जब हम आनंद में थे तो सुखी थे, किंतु जैसे ही हम आनंद में रहते हुए आनंद के स्रोत को भूल गए तो हम अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए, जैसे मछली जल में रहते रहते जल को भूल गई। जल में लहर उत्पन्न हुई क्योंकि लहर ने स्वयं के अस्तित्व को जल से भिन्न ही माना। वह स्वयं को जल का हिस्सा ना मानने के कारण थोड़ी देर के लिए उठी, वह पुनः जल का हिस्सा बन गई। इसी प्रकार मनुष्य जब परमानंद को भूल गया तो वह अस्तित्व में आया, किंतु अभी संसार में आकर उसका भी अस्तित्व क्षणभंगुर है। उसे पुनः परम तत्व को प्राप्त करना होगा, तभी उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा और वह पुनः परम तत्व में विलीन हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।